नवरात्रि में कन्या पूजन कर बड़ी संख्या में पोशाक वितरित। आमतौर पर नेताओं को रंग बिरंगे पटके या फिर सिर पर साफा बांधकर उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि एक बड़े नेता को इतनी बड़ी संख्या में मिलने वाले इन पटकों का आखिर होता क्या है? अब तक इस बारे में कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई थी, लेकिन भाजपा ने एक विशेष अभियान के तहत इस सभी अंग वस्त्रों को एकत्रित कर कन्याओं के लिए कपड़े बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए आनंद विहार सेवा बस्ती से तकरीबन आधा दर्जन महिलाओं को अभियान से जोड़ा गया है। महिलाओं ने सभी कपड़ों का इस्तेमाल कर बच्चों के लिए बेहतरीन पोशाक तैयार की है, जिसके बदले में इन महिलाओं को निराधारित पारिश्रमिक दिया जाएगा। मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है उसका आपके वार्ड से शुभारंभ हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाव है सेवा का, वही हमारा प्रदेश नेतृत्व आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में यहाँ पर विष्णु मित्तल जी ने हमारी सेवा बस्ती से एक कार्यक्रम की शुरुआत करी कन्या पूजन के द्वारा, और वो भी नवरात्रे के अवसर पर। तो बहुत खुशी हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ बच्चियों को देखेंगे, आप बच्चियों की मम्मियों को भी देखेंगे तो सबके चेहरे में खुशी है, और उससे भी खुशी की बात है कि उनकी सेवा बस्ती में सुधार कार्य लगातार चलते रहेंगे। जिस तरह से अभी अपने वक्तव्य में विष्णु जी ने कहा है कि इस सेवा बस्ती को स्वच्छ बनाने के लिए विशेष रूप से कार्य किया जाएगा, उस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? ये सही बात है कि काफ़ी समय से वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि साफ़ सफाई उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, पर उस पर हम लगातार कर रहे हैं। हमारी टीम भी रेकी कर रही है, हमारे सफाई कर्मचारी भी वहाँ पर अंदर जाकर लगातार सफाई की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। पर उन व्यवस्थाओं में और सुधार, इंटर डिपार्टमेंटल जो चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ फ्लड के अंदर आता है, कुछ दूसरे का पार्ट है, तो उन सब डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उस पूरी सेवा बस्ती में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करी जाए, इस पर प्रयास है। विष्णु जी, कैसे मन में आया कि नेताओं को मिलने वाले अंग वस्त्र से बच्चों के वस्त्र? देखिए, मैं आपको सच कहूं तो मेरे मन में नहीं आया। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उनके पास ढेर लग गया पटकों का, तो उन्होंने सोचा कि इसका क्या किया जाए, और उन्होंने कहा कि क्या इसके कपड़े बन सकते हैं, और कपड़े बने। तो हमने इसमें एक नया ये ऐड कर दिया कि वो कपड़े भी सेवा बस्ती की बहनें ही बनाएं, और उनको हम एक कपड़ा बनाने के लिए शुल्क भी दे रहे हैं 50 रुपये का, तो उनको रोज़गार भी मिलेगा और उनके बच्चों को कपड़े भी मिलेंगे। देखिए, कपड़े मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी ड्रेस हमारे अंग वस्त्र से बन सकती है। आप ये देखिए, बच्चों की फ्रॉक है, कितनी अच्छी फ्रॉक अंग वस्त्र से बनी है। आपको दूसरा दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये थोड़ा बड़े बच्चे की फ्रॉक है। तो जो हमारे अंग वस्त्रों का ढेर लग जाता था नेताओं के यहाँ पे, उसका ये अनूठा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और आज आपके माध्यम से और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों के बीच में हम पहुँचा सकें, और हमारे पास इतने अंग वस्त्र हो जाएं कि दिल्ली की हर सेवा बस्ती में हम बच्चों को कपड़े बांट सकें। नवरात्रों के पावन दिनों में आपने जिस तरह से कन्या पूजन और इस कार्यक्रम को रखा है, तो क्या विशेष रही व्यवस्था कि इन्हीं दिनों को चुना गया? देखिए, नवरात्रि शुभ दिन होते हैं, आप सबको पता ही है, और कन्या का पूजन नवरात्रि में हम करते ही हैं, और ज़्यादातर जो कपड़े थे ये बच्चियों के ही बने थे। तो हमने सोचा कि भाई नवरात्रा के दिन हम जब शुरू होंगे नवरात्रा, तो कन्या पूजन भी करेंगे और शुभ दिन से शुभ कार्य का एक शुरुआत करेंगे। मैं था कि जब नेताओं को माला मिला करती थी, अब पटके मिलते हैं, इतने सुंदर वस्त्र बन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पहली शुरुआत है, मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर अंग वस्त्रों के माध्यम से कपड़े बनाने की, और वो भी हमारी बहनों के द्वारा, सेवा बस्ती की बहनों के द्वारा बनाना और उनके बच्चों को ये देना, मैं समझता हूँ देश के अंदर पहली शुरुआत है, और ऐसा सबको करना चाहिए, क्योंकि अक्सर पटके रखे रह जाते हैं और उनका सदुपयोग नहीं हो पाता है। और एक सुंदर, देखिए मैं देख रहा हूँ कितने सुंदर सुंदर बच्चों के फ्रॉक हैं छोटे छोटे, और पहनकर कितने सुंदर लगेंगी हमारी बेटियाँ। तो मैं विशेष रूप से विष्णु मित्तल जी, हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनका धन्यवाद करेंगे कि उनकी ये सोच है जो थी कि ये नई शुरुआत की है, और सभी को मिलकर इस कार्य की शुरुआत भी करनी चाहिए, और अधिकतर ये काम में आने वाली चीज़ें हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को देश से विदेश से जो भी उपहार मिलते हैं वो देश के लिए समर्पित होते हैं, अब पटके भी। देखिए,
माननीय प्रधानमंत्री जी की तो बात ही कुछ अलग है। वो एक यूनिक कार्य करते हैं। आज भी आपने देखा सभी टीवी चैनल्स पर चल रहा है। गरबा का एक गीत उन्होंने स्वयं ने लिखा है और उसको अपने पूरे देश के लिए समर्पित किया है। तो माननीय मोदी जी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के एक संत के रूप में भी कार्य करते हैं, देश के अभिभावक के रूप में भी कार्य करते हैं और हम सबको बताते हैं क्या ठीक है, क्या अच्छा है, क्या गलत है। तो हम सब उन्हीं की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।